तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा पिछली वीडियो में हमने सबक नंबर 5 की एक्सरसाइज यानी मश्क हमने की थी और उसको पूरा उससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था। इसमें हम सबक नंबर 6 पढ़ेंगे जिसके अंदर कश्मीर के बारे में दिया है और ये एक सफ़र की दास्तान है। लेकिन हमारा मकसद वही रहेगा जो हमने पहले बताया था कि हम इसके अंदर उर्दू पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे और अल्फाज पर गौर करते हुए जाएंगे और उनको समझते हुए चलेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैंने हिंदुस्तान के पहाड़ी मकामात देखे, शिमला, नैनीताल और रानीखेत की भी सैर की। हम महाबलेश्वर 3 दिन जाकर रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा सैर मैंने कश्मीर की। श्रीनगर और आसपास के इलाके तो छान ही डाले। उसके अलावा पामपुर, सोनमर्ग, मासबन झील जिसके चारों तरफ कमल के फूलों के तख्ते उसे अजीब हुस्न बख्शते हैं। हुस्न बख्शना यानी खूबसूरती बढ़ाना। यूं तो कश्मीर का चप्पा चप्पा जन्नत अर्दी यानी ज़मीन पर जन्नत मालूम होता है, लेकिन मुझे पहलगाम सबसे ज़्यादा पसंद है। उसकी सैर से जी कभी नहीं भरता। पहलगाम से ऊपर ऊंची पहाड़ियों पर शानदार और खूबसूरत मनाजिर मिलते हैं। मनाजिर यानी देखने की चीज़ें। ऊंची ऊंची बर्फपोश चोटियां और गहरी सरसब्ज वादियां एक तरफ नज़रों को असीर कर लेती हैं तो दूसरी तरफ घोड़ों के फिसल जाने के डर से खौफ भी मालूम होता है। अब समझें इसको। बर्फपोश यानी बर्फ से ढकी हुई चोटियां असीर कर लेती हैं यानी कैद कर लेती हैं, यानी अपनी तरफ मोह लेती हैं। चंदनवाड़ी पहुंचकर दूर तक चश्मे पर जमी हुई बर्फ सड़क के मानींद देखी, यानी सड़क की तरह से नजर आ रही थी। उस पर चले, बर्फ तोड़कर खाई और सर्दी से जम से गए। गुलमर्ग कई बार गए। उससे 3 मील नीचे टंगमर की वादी है जिसका चश्मा दरिया के बराबर छोड़ा है। गुलमर्ग से 3 मील पतली पगडंडी यानी वो पतला रास्ता जिस पर पैदल ही चला जा सकता है, गाड़ी वगैरह नहीं चला सकते। पगडंडियों पर पैदल या टट्टू पर सवार होकर खिलन मर्ग जाते हैं। टट्टू यानी वो छोटा घोड़ा जो पतला दुबला होता है उसको टट्टू बोलते हैं। यहाँ बर्फ जमी मिलती है। यहाँ की हवा हल्की है। मेरा सांस रुकता महसूस होता था, मगर उस वक्त उन बातों की परवाह किसे थी। और ये कश्मीर के ताल्लुक़ से हमने मुकम्मल पढ़ लिया है। अब इसके आगे आइए हम देखते हैं और देखें। यहाँ से ये मश्क है, एक्सरसाइज। तो इसको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे।